वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 2 जून 2026 दिन मंगलवार और हिंदी पंचांग के अनुसार द्वितीय। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की आज की पहली और बड़ी खबर से। बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग, तहसीलदार हड़ताल पर अफसर को पीटने का आरोप, पीड़ित बोला नार्को टेस्ट कराए। सरगुजा जिले में भाजपा विधायक रामकुमार टोपो पर नायब तहसीलदार को पीटने का आरोप है। भाजपा विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर चले गए हैं। विधायक रामकुमार टोपो ने कहा था कि वे खुद गिरफ्तारी देंगे। मामले में पीड़ित राजापुर के नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने कहा है कि उनका और विधायक का नार्को टेस्ट कराया जाए। वहीं विधायक ने भी जांच में सहयोग की बात कही है। आदिवासी समाज का प्रदर्शन, पाटेश्वर धाम विवाद को लेकर बैरिकेड तोड़ कलेक्ट्रेट में घुसे हजारों लोग, वहीं बनाया खाना मांगों पर अब भी अड़े हैं प्रदर्शनकारी। बालोद जिले में पाटेश्वर धाम से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आदिवासी समाज के हजारों लोगों ने बीते दिन कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड्स को पार कर कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रवेश कर अपनी मांगों को लेकर वहीं धरने पर बैठ गए। समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही चूल्हे में खाना बनाकर प्रदर्शनकारियों को खिलाया। आदिवासी समाज के लोगों का आरोप है कि पाटेश्वर धाम के बालक दास के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि करीब 12 एकड़ से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि पाटेश्वर धाम में पंचायत के प्रस्ताव के बिना 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्माण कार्य कराया गया। उन्होंने इस निर्माणों को अवैध बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। साथ ही जलकैनी माता स्थल को नुकसान पहुंचाने और उसे हटाने का भी आरोप लगाया है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना रूढ़िजन्य पारंपरिक सीमा क्षेत्र के भीतर जल, जंगल और जमीन पर कब्जा, अवैध खनन एवं निर्माण कार्य पर कार्यवाही। अब 17 मई से 15 जून 2026 तक प्रस्तावित मेला कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सुशासन तिहार में कोंडागांव पहुंचे सीएम शाह, हरिकोटा से लौटे बच्चों ने सुनाए अंतरिक्ष विज्ञान के रोमांचक अनुभव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत बड़े कनेरा में आयोजित सुशासन तिहार के समाधान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों और युवा खिलाड़ियों की उपस्थितियों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, खेल और नवाचार के क्षेत्र में युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ में कैंसिल 86 ट्रेनें फिर से शुरू, 7 से 19 जून तक रद्द की गई थी। एमपी, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल के यात्रियों को राहत। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने 7 जून से 19 जून के बीच कैंसिल की गई सभी 86 ट्रेनों को फिर से चालू कर दिया है। इनमें यहाँ पर 76 एक्सप्रेस ट्रेनें और बिलासपुर मंडल की 10 पैसेंजर ट्रेनें शामिल है। ये ट्रेनें पहले चापा स्टेशन पर चौथी रेल लाइन के काम के कारण बंद कर दी गई थी, लेकिन यात्रियों की परेशानी को देखते हुए इस काम को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे के अनुसार अब ये सभी 86 ट्रेनें अपने तय समय पर चलेगी और पहले की तरह सेवा देगी। गरियाबंद को स्वास्थ्य क्षेत्र में मिली बड़ी सौगात, 26 नए उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 7 करोड़ 41 लाख रुपए स्वीकृत। एमएलए रोहित साहू ने जताई खुशी। विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले के ग्रामीण इलाकों अर्थात ग्राम पंचायतों में स्थित 26 उप स्वास्थ्य केंद्रों का कायाकल्प किया जाएगा। जिले के छुरा और मैनपुर विकासखंड में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूती देने के लिए ग्राम पंचायतों के 26 उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण हेतु 7 करोड़ 41 लाख 26 हजार रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई और नए कोयला खदान का मुद्दा, महंत ने उठाए सवाल। हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई और नई कोयला खदानों के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार को घेरते हुए बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहने की भारत तेजी से सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में नई कोयला खदानें खोलने और जंगलों को नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने हसदेव अरण्य और रामगढ़ क्षेत्र में पर्यावरण एवं आदिवासी हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही है। रायपुर में आज होगी जिला तैराकी चयन प्रतियोगिता, राज्य टीम ट्रायल के लिए चुने जाएंगे खिलाड़ी। इंटरनेशनल स्विमिंग में पहुंचना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य तैराकी संघ की ओर से आगामी 7 जून को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय तैराकी टीम चयन प्रतियोगिता के लिए रायपुर जिले की टीम का चयन आज यहां पर किया जाएगा। यह प्रतियोगिता रायपुर के इंटरनेशनल स्विमिंग पूल जीई रोड में आयोजित होगी। राज्य तैराकी संघ के अनुसार 7 जून रविवार को 1 दिवसीय राज्य तैराकी टीम चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सीनियर बालक और बालिका तैराक हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के आधार पर राज्य टीम का गठन किया जाएगा।
आईपीएल सट्टा सिंडिकेट का भांडाफोड़, 32 लाख कैश छोड़कर भागा मुख्य आरोपी, 2 गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। रायगढ़ पुलिस को जुआ सट्टा के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन अंकुश के तहत बड़ी सफलता मिली है। आईपीएल फाइनल में जीटी वर्सेस आरसीबी पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से मोबाइल फोन, नोट गिनने की मशीन और सट्टे की रकम 31,99,700 रुपए नकद बरामद किया गया है। मामले में सिंडिकेट से जुड़े 3 अन्य लोग फरार है, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा किया जा रहा है। किसानों को किस्तों में मिलेगी खाद, 2.5 एकड़ पर 2 और 5 एकड़ पर होंगे 3 किस्त। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए यह पहला अवसर होगा जब किसानों को खाद भी किस्तों में दी जाएगी। खास बात यह कि सबसे कम खेत वाले छोटे किसानों को पूरी यहां पर खाद मिलेगी, लेकिन 2.5 एकड़ और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 2 से 3 किस्तों में 20-20 दिनों के बाद खाद लेने का मौका मिलेगा। हालांकि अभी रायपुर जिले की कई सोसाइटियों में डीएपी खाद नहीं है, वहां यूरिया और पोटास ही उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष पद पर छिड़ा विवाद, राज शेखावत बोले अभिषेक अभी अधिकृत अध्यक्ष नहीं थे, 220 पदाधिकारियों के संगठन छोड़ने का दावा फिजूल। छत्तीसगढ़ में राजपूत समाज की राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों के केंद्र में बनी करनी सेना का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। कुछ दिन पहले डॉक्टर राज शेखावत की क्षत्रिय करनी सेना छोड़कर कालवी विचारधारा वाली यहाँ पर राजपूत करनी सेना में शामिल हुए। अभिषेक कुमार सिंह ने दावा किया था कि उनके साथ प्रदेश के 220 पदाधिकारी भी संगठन छोड़ चुके हैं। अब इस पूरे मामले पर क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर अभिषेक सिंह के दावों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। शेखावत का कहना है कि अभिषेक सिंह कभी भी संगठन के विधिवत नियुक्त और अधिकृत प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। चिरमिरी में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन, हसदेव नंदी पर बनेगा पुल। चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने लगभग 5 करोड़ 32 लाख की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। लंबे समय से क्षेत्रवासियों द्वारा सड़क और बुनियादी सुविधाओं की मांग की जा रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए इन यहाँ पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। बस्तर में समय से पहले दस्तक दे सकता है मानसून, हवाओं की ताकत तय करेगी आगे बढ़ने की स्थिति। भीषण गर्मी के बीच प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इस बार मानसून के बस्तर में सामान्य तिथि से पहले पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की वास्तविक गति उसके आगे बढ़ने की स्थिति पर निर्भर करेगी। मौसम विभाग के अनुसार बस्तर में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि 13 जून मानी जाती है। पिछले 15 से 20 वर्षों के रिकॉर्ड पर नजर डाले तो मानसून लगभग इसी अवधि में पहुंचता रहा है। हालांकि 2 से 4 दिनों का अंतर सामान्य माना जाता है। इस वर्ष केरल में मानसून की जल्द एंट्री को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि बस्तर में भी मानसून तय समय से थोड़ा पहले पहुंच सकता है। धमतरी में पिकअप वाहन चालकों की हड़ताल शुरू, महंगाई के कारण भाड़ा बढ़ाने की मांग, सैकड़ों वाहन खड़े किए गए। लगातार बढ़ती महंगाई और परिवहन भाड़ा दरों में वर्षों से संशोधन नहीं होने के विरोध में धमतरी के पिकअप चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। विरोध स्वरूप चालकों ने अपने सैकड़ों वाहन पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में खड़े कर दिए हैं। हड़ताल के चलते परिवहन और मंडी गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पिकअप चालक संघ का कहना है कि डीजल, टायर, स्पेयर पार्ट्स, बीमा, वाहन मरम्मत और अन्य परिचालन खर्चों पर लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन परिवहन भाड़ा दरें अब भी पुरानी ही लागू है। इससे वाहन संचालक घाटे का सौदा बनता जा रहा है। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण, पानी खरीदकर पीने को मजबूर गांव वाले। पेयजल समस्या के कारण 4 परिवार कर चुके हैं पलायन। एक पुरानी कहावत है, जहां गंगा जमुना बहती है वहां प्यास कैसी। लेकिन आज हम आपको छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस कहावत को पूरी तरह झुठलाती है। धमतरी जिले एशिया के सबसे यहाँ पर बड़े बांधों में से एक गंगरेल बांध का वरदान प्राप्त है। उसी जिले का एक गाँव आज बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज है। कहते हैं पानी ही जीवन है, लेकिन यहाँ के लोग दूसरे गाँव से पानी खरीदकर पीने को मजबूर है। पानी की समस्या के चलते अब तक 4 परिवार गांव छोड़ चुके हैं। पूरा मामला धमतरी के नगरी विकासखंड के रामपुर गांव का है। दरअसल रामपुर गांव की कहानी किसी फिल्म की पटकथा जैसी लगती है, लेकिन यह हकीकत बहुत कड़वी है। जिला मुख्यालय से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर बसी इस गांव में पिछले 2 वर्षों से भीषण पेयजल संकट छाया हुआ है। गांव में नल जल योजना के तहत हर घर में पाइपलाइन बिछाई गई है, टोटियां लगाई गई है, लेकिन उन टोटियों से पानी के बजाय सिर्फ हवा निकलती है। स्काई वॉक निर्माण में भारी लापरवाही और गोलमाल, कांग्रेस नेता कन्हैया ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की रखी मांग, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। राजधानी रायपुर में निर्माणाधीन स्काई वॉक को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग रखी है।
हत्या, लूट और सहित 49 मामलों के आरोपी छोटू भांडुलकर पर बड़ा एक्शन, 6 जिलों से किया गया जिला बदल। रायपुर ग्रामीण पुलिस की अनुशंसा पर जिला प्रशासन ने आदतन यहां पर अपराधी आशुतोष उर्फ छोटू भांडुलकर के खिलाफ जिला बदल की कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी कर आरोपित को रायपुर सहित 6 जिलों की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं। शिकारियों पर वन विभाग का एक्शन, जंगली सुअर को करंट लगाकर मारने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। वन परिक्षेत्र छुई खदान अंतर्गत ग्राम खुरमुड़ी में जंगली सुअर को करंट लगाकर मारने का मामला सामने आया है। इस मामले में वन विभाग ने आरोपी ब्रिजलाल कंवर, मैन कुमार, पेखन वर्मा, सेवन दास को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग को सूचना मिली थी ग्राम खुरमुड़ी में कुछ लोग जंगली सुअर का शिकार कर उसका मांस खाने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलती वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए मांस जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रामानुगंज में 14 करोड़ 91 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन, कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किया। 113 पीएम आवास हितग्राहियों को कार्यादेश। रामानुगंज सुशासन तिहार के अवसर पर नगर पालिका परिषद रामानुगंज में लगभग 14 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के 113 हितग्राहियों को कार्यादेश भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम रहे। बीजापुर की बच्ची का शरीर हो रहा पत्थर, बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने की पहल, अब होगा बेहतर उपचार। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा द्वारा सोशल मीडिया में प्रसारित समाचार एवं आयोग को प्राप्त आवेदन पत्र का संज्ञान लिया है। बीजापुर जिले के नेलसनार क्षेत्र अंतर्गत बेंगोफर पारा कौरा गांव निवासी गंभीर रूप से बीमार नाबालिग बच्ची के उपचार हेतु प्राप्त दान एवं सहायता राशि के संबंध में जांच की कार्यवाही कराई जा रही है। विभागीय कार्यवाही पर सियासत की एंट्री, भूपेश बघेल के पास पहुंचे सस्पेंड सीईओ, कार्यवाही को बताया गलत, बोले चीफ सेक्रेटरी के पास जाऊंगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जन समस्या निवारण शिविर के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद सीईओ रूपेश कुमार पांडे को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। सीईओ रूपेश कुमार पांडे ने यहाँ पर बीते दिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल से भी मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने निलंबन को गलत बताते हुए कहा कि मुझ पर जो कार्रवाई हुई है वह गलत है और इस मामले को लेकर मैं चीफ सेक्रेटरी के पास जाऊंगा। रायपुर कोरबा रूट पर हसदेव एक्सप्रेस अवरोध चलेगी, कम यात्रियों के कारण एलटीटी सांतरागाछी समर स्पेशल ट्रेन के 4 फेरे रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखते हुए रायपुर कोरबा रूट पर चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस के संचालन में बड़ा बदलाव किया है। वहीं दूसरी ओर कम यात्री संख्या के कारण लोकमान्य तिलक टर्मिनल सांतरागाछी समर स्पेशल ट्रेन के 4 फेरे रद्द करने का निर्णय लिया गया है। यूरिया की कमी पूरा करेगा ढेंचा, मूंग की हरी खाद भी, धान से पहले इनकी बुआई मिट्टी में दबाने से मिलेगी नाइट्रोजन। इस खरीफ सीजन में यूरिया की कमी से जूझ रहे किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने ढेंचा और मूंग से तैयार होने वाली हरी खाद उतारने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर में यह काम खेत बचाओ अभियान के तहत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इसके क्रियान्वयन में कृषि विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में ढेंचा और मूंग के 4217 क्विंटल बीज वितरण का संशोधित लक्ष्य तय किया है। इसलिए करीब 8 करोड़ 15 लाख रुपए की योजना तैयार की गई है, जिसमें लगभग आधी राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में महंगी होगी बिजली, नियामक आयोग में चल रहा मंथन, इस माह नया टैरिफ जारी करने की तैयारी। प्रदेश भर के बिजली उपभोक्ताओं को इस माह जून से महंगी बिजली का झटका लग सकता है। नए सत्र के लिए बिजली का नया टैरिफ जारी करने बिजली नियामक आयोग में तैयारी चल रही है। जून में कभी भी इसको लेकर जारी किया जा सकता है। आयोग तय करेगा कि नया टैरिफ जून से लागू होगा या फिर अगले माह जुलाई से। सरगुजा की अनीमा मटका खाद गौमूत्र कीटनाशक बनाना सीखा, अब कर रही है जैविक खेती, सब्जियों की बम्पर पैदावार, इसके बीज बेचकर एक्स्ट्रा मुनाफा। सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक में धर्मपुर गांव की प्रगतिशील महिला कृषक अनीमा खेस यहाँ पर जैविक खेती का आदर्श मॉडल तैयार किया है। एक महिला समूह की मदद से उन्होंने न केवल अपनी जमीन को रसायनों के दुष्प्रभाव से मुक्त किया, बल्कि इलाके की अन्य महिलाओं को भी संगठित कर उन्हें स्वावलंबी बनाया। कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत के दम पर अनीमा आज पूरे संभाग के लिए आदर्श का मिसाल बन गई है। कृषि क्रेडेंशियल की कूटनी करने पर अनीमा का यह मॉडल बेहद सुनियोजित और वैज्ञानिक नजर आता है। जलभराव से फसलों को सुरक्षित रखने उन्होंने सड़क से लगे ऊंचे खेतों का चयन किया, जहां बरसाती पानी जमा नहीं होता। बेमेतरा में रोजगार सहायकों का विरोध प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने और प्रमोशन की मांग। छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार सहायक संघ ने बेमेतरा में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद रोजगार सहायक संघ ने रैली निकालकर सीएम सहायक के नाम बेमेतरा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रोजगार संघ ने चेतावनी दी कि वे बीते 20 साल से कम मानदेय पर काम कर रहे हैं। अब परिवार चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हमारी आर्थिक और सामाजिक संकट को खत्म करने का काम करें। रायपुर की लड़कियां सावधान, आपका जीवन साथी हो सकता है लुटेरा, नशीला खाना खिलाकर जेवर लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश।
राजधानी रायपुर में ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com के जरिए महिलाओं को निशाना बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। खमाडिया क्षेत्र की महिला को शादी का झांसा देकर उसके घर पहुंचे मुख्य आरोपी अभिनव सिंह उर्फ पहलवान ने जन्मदिन पार्टी के बहाने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गया। मामले में पुलिस ने दिल्ली और उत्तराखंड में दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अभिनव सिंह ने 1 माह में करीब 100 महिलाओं से संपर्क किया था। क्या 1 एकड़ से कम जमीन वाले को किसान नहीं मानती है छत्तीसगढ़ सरकार? छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले खाद्य वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि सहकारी समितियों के माध्यम से डीपी खाद्य वितरण में 1 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को बाहर रखा जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन ने इसे छोटे किसानों के साथ भेदभाव बताते हुए सरकार से पूछा कि क्या 1 एकड़ से कम जमीन वाले किसान नहीं हैं। पीडब्ल्यूडी सचिव ने बैठक लेकर की विभागीय कार्यों की समीक्षा। 30 जून तक टेंडर निविदा आमंत्रित और 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी करने के निर्देश। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विभागीय मुख्यालय निर्माण भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों को मार्च 2026 तक स्वीकृत कार्यों के लिए 30 जून तक निविदा आमंत्रित कर 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वर्षा ऋतु के तुरंत बाद ये काम शुरू किया जा सके। नदी में डूबने से एक और हाथी शावक की मौत। 5 महीने में 9वीं घटना। वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। रायगढ़ जिले में पानी में डूबने से एक और हाथी शावक की मौत का मामला सामने आया है। यह घटना रायगढ़ वन मंडल के खरसिया रेंज के अंतर्गत माड़ नदी के गुर्दा गांव के पास की है। वन विभाग के कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जनवरी से लेकर अब तक केवल रायगढ़ जिले में ही 9 हाथी शावकों की जान जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के किसानों की बढ़ी चिंता। मांग ज्यादा होने से महमाया धान के बीज की किल्लत। खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ के किसानों को महमाया धान बीज की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी समितियों और बीज केंद्रों में मांग के अनुरूप बीज उपलब्ध नहीं होने से किसानों में चिंता बढ़ गई है। समय पर बीज नहीं मिलने से धान की बोनी और रोपाई प्रभावित होने की आशंका है। अब मात्र 1 रुपये में दिव्यांगों को मिलेंगे 2 लाख के कृत्रिम हाथ और पैर। विधायक रिकेश सेन का ऐतिहासिक विजन। इस दिन होगी योजना की शुरुआत। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन के नेतृत्व में जनसेवा और अंत्योदय का एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। अपने क्षेत्र की जनता, विशेषकर शोषितों, वंचितों और जरूरतमंदों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और दूरगामी विजन का परिचय देते हुए विधायक रिकेश सेन ने दिव्यांगजनों के सम्मान और सहारे के लिए एक बेहद बड़ी और ऐतिहासिक योजना की घोषणा की है। आगामी 21 जून 2026 योग दिवस के पावन अवसर पर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में इस महाअभियान का औपचारिक शुभारंभ होने जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।